हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1C। 1C में पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 1। करार सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या? वो संख्या क्या? अपरमेय संख्या है। ये 3 कड़ी में 3 क्या? अपरमेय संख्या। जाहिर सी बात, वीडियो नंबर 1 में पढ़े थे, कोई भी मान अगर कड़ी के अंदर है, अगर उसका कड़ी वर्गमूल निकालना संभव पूर्णांक के रूप में नहीं है तो वो संख्या अपरमेय संख्या है। यानी कि इसको हमको सिद्ध करना है कि ये संख्या क्या है? अपरमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम मानेंगे 3 कड़ी में 3 एक परमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो अपरमेय संख्या, लेकिन हम मानेंगे उसको परमेय संख्या। परमेय संख्या मानकर ही उसको हल करेंगे। जब ये 3 कड़ी में 3 परमेय संख्या है तो जाहिर बात परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3 कड़ी में 3 जब परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। 3 को जब इधर भेजेंगे इंटू में 3 इधर जाएगा तो कड़ी में 3 उधर छोड़ रहे हैं, P/3 इधर आएगा तो इसके नीचे P/3 क्यों होगा। अब बस इसका सलूशन हो गया, कुछ नहीं है। जब ये ऐसा सवाल दे, ठीक है, इतना स्टेप हल करना है। इसके बाद लिखेंगे एक लाइन, लिखेंगे कि हम जानते हैं P/Q एक परमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो जब P/Q परमेय संख्या है तो जाहिर सी बात ये भी संख्या परमेय संख्या होगी। तो P/3Q भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी जब जाहिर सी बात है ये P/3Q परमेय संख्या है, ये इसी के बराबर है, कड़ी 3 के बराबर है। तो जब ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या होगी, जब ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या होगी। तो संख्या होगी, इसके बाद लिखेंगे तो कड़ी में 3 भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि कड़ी में 3 बराबर P/3Q है, बराबर है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास प्राप्त होता है जबकि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे लिख रहे हैं, अतः 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या है। बात को समझ रहे हैं? हम अपनी भाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जाहिर बात सोचो, अगर कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है तो जाहिर बात ये उसके बराबर है, तो जाहिर बात ये भी अपरिमेय संख्या होगी। एक बार उल्टा सोचो, अगर P/Q परमेय संख्या है तो जब P/Q परमेय संख्या है तो इसके मल्टीपल में, गुणा में, जाहिर बात ये पूरी संख्या परमेय संख्या होगी। जब पूरी संख्या परमेय संख्या होती है, ये इसके बराबर है कड़ी में 3, तो जाहिर बात ये भी परमेय संख्या होगी। मगर ऐसा तो है नहीं, ये हमारी कल्पनाओं के अनुसार, सोच के अनुसार ये तथ्य गलत हो रहा है।
क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसलिए हम लिखेंगे कि कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो जाहिर बात कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या आती है, भी क्या अपरिमेय संख्या। कोई लड़का चाहे तो अपनी भाषा में लिख सकता है, डायरेक्ट एक शब्दों में लिख सकता है कि कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए p/3 क्यों अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 कड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। या तो कोई लड़का इसे लिखना चाहे अपनी भाषा में, लिख दे कि p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है, तो p/3 क्यों एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी p/3 क्यों परमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 3 भी परमेय संख्या होगी, इसके बाद लिखेंगे जो कि यह हमारे कल्पनाओं के सोच के अनुसार गलत तथ्य निकलता है, जबकि कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 कड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। अब इसका सलूशन तो ऐसे हुआ, अगर ये 3 नहीं रहता तो इसका सलूशन थोड़ा सा बड़ा होता। अब इस प्रकार से सवाल पढ़ेंगे आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक क्या, कड़ी में 2 नहीं कड़ी में 5, तो कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करेंगे तो इसी प्रकार से सबसे पहले मानेंगे, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो जाहिर बात कड़ी में 5 p/q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ q बराबर 0 के नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर इधर लिख लेंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो जाहिर बात कड़ी इसका हटेगी, इसका वर्ग करेंगे तो p² बटे में q², वर्ग करेंगे तो p² बटे में q² होगा। वर्ग करेंगे कड़ी 5, वर्ग करेंगे कड़ी 5 का वर्ग का मतलब क्या, कुछ ऐसे होगा, कड़ी 5 गुणे कड़ी 5 2 बार, इसका मतलब क्या, गुणा करेंगे तो कड़ी 25 होगा, और कड़ी 25 किसका वर्ग है, 5 का। ठीक है, इसीलिए इसको लिखते हैं 5। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। फिर गुणा करेंगे तो 5q² बराबर p²। ठीक है, फिर गुणा किए, इसको घटा दें। अब यहाँ पर 5 जो है q के गुणनफल के रूप में है, तो लिखेंगे p² 5 से, चूंकि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हटा देते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को। जब p² कोई भी संख्या अगर उसका स्क्वायर अगर किसी संख्या से कट रही है तो जाहिर सी बात उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से कटेगी। जैसे हमारे पास 16 है, अगर 16 2 से कट रहा है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 भी 2 से कटेगा। ठीक है, इसका कथन ये है। अब क्या करेंगे, इस p बराबर लेंगे 5r, ध्यान देना, इसको करें समीकरण 1, p बराबर 5r समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर 5 क्यों लिए? अगर यहाँ पर होता 5 न होकर 2 होता तो फिर 2r लेते। अगर 2 न होकर यहाँ पर होता 11 तो फिर क्या लेते? 11 लेते। अगर यहाँ पर होता 17 तो फिर क्या लेते? 17r लेते। आर जो है वो कोई भी पूर्णांक ले सकते हो, एक्स वाई जेड अपने मर्जी से, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, चलेगा। ठीक है, यहाँ पर है 5, ठीक है, 5 कट रहा है इसलिए 5 लिए। अब समीकरण में रखेंगे तो 5 क्यू का स्क्वायर, इसी जगह पर रखेंगे 5 आर स्क्वायर है तो स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आर का स्क्वायर होगा। 5 से ये कटेगा तो क्यू का स्क्वायर कितने बार? 5 बार में, 5 बार में कटेगा 5 आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप देखिएगा जो कैजी सा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा था कि पी का स्क्वायर 5 से कट रहा है, अब यहाँ पर क्या है? क्यू का स्क्वायर 5 से कट रहा है। लिखेंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। ये बात समझ में आई? क्या करना है हमको? पहले कोई भी संख्या है कड़ी में के रूप में है, अगर तो कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 5 है, कड़ी में 6 है, कड़ी में 7 है, कड़ी में 8 है, तो पहले उसको मानेंगे P बटा क्यू के रूप में है। ठीक है, परम संख्या मानेंगे, परम संख्या जाहिर सी बात P बटा क्यू के रूप में होती है। इसके बाद वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद कड़ी हटेगी, फिर गुणा करेंगे, फिर गुणा करने के बाद क्या करेंगे? P का स्क्वायर लिखेंगे, 5 से कटेगा तो जाहिर सी बात P भी 5 से विभाज्य होगा। इसके बाद P की जगह पर लेंगे जो संख्या यहाँ पर आएगी, 5 है तो 5 लेंगे, 6 है तो 6 लेंगे, 7 है तो फिर 7 लेंगे। एक अपने से आर की जगह पर कोई पूर्णांक ले लेंगे, हम आर लिए हैं तो आप लोग आर लीजिएगा। ठीक है, अगर विचार है एक्स वाई लेने का तो एक्स वाई भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो जब वर्ग करेंगे, जब रखेंगे यहाँ पे मान, तो 5 क्यू का स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, वर्ग करेंगे तो 25 आर का स्क्वायर होगा। 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगी संख्या, यानी कि क्यू का स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर होगा। ये स्टेप दोनों एक ही जैसा है। जब यहाँ पर पी स्क्वायर कट रहा तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्यू का स्क्वायर 5 से कटेगा। अब जब कटेगा तो जाहिर सी बात क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इसके बाद 2 लाइन लिखेंगे अपनी भाषा में इसके विरोधाभास के रूप में। ठीक है, लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं अर्थात 5 P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि यह एक विरोधाभास है, यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है।
बस क्या लिखना है, अर्थात 5, ये वाला 5, ठीक है। पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पी और क्यू के अलावा पी और क्यू का 5 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिला हमारे पास। अगर 2, 3 और मिलता, कोई एक और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, अगर यहाँ 5 है, यहाँ पर कोई और संख्या नहीं निकल जाती, 2, 3 कुछ भी मिल जाता तो यह संख्या परमेय हो जाती, ठीक है। परमेय संख्या होने के लिए उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ होना चाहिए, किसी और संख्या से कटनी चाहिए, ठीक है। लिखेंगे अर्थात 5 पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि यह एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास कैसे है, यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि कड़ी 5 एक परमेय संख्या है, अतः कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या है। कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या है, ऐसे लिखेंगे। अपनी भाषा में आप चाहिए तो लिख सकते हैं। यहाँ तक सलूशन ऐसे ही करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है। कड़ी 5 की जगह बहुत करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 11 करेगा, बस इतना है। सलूशन इसी तरह करना है। ये वाला स्टेप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अपनी भाषा में या तो ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि या तो ऐसे लिख सकते हैं, पी और क्यू एक पूर्णांक है, तो जाहिर सी बात पी और क्यू पूर्णांक है। इस पूर्णांक का 5 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यह एक विरोधाभास पैदा हो रहा है, जो कि हमारी कल्पना के, हमारी सोच के अनुसार यह तथ्य गलत है। इसलिए यह कड़ी में 5 एक परमेय संख्या न होकर यह एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न पे आएंगे तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या है। अब यहाँ पर कुछ बड़ा है, 3 + 2 कड़ी 5, मगर इसका सलूशन छोटा है। बड़ा में सलूशन आएगा, कड़ी में 2 दे देगा तो इसका सलूशन बड़ा होगा, कड़ी में 3 है तो इसका सलूशन बड़ा है, कड़ी में 5 है, कड़ी में 7 है तो इसका सलूशन। इसके अलावा इसमें मल्टीपल में कुछ जोड़ दिया तो और छोटा हो गया। अगर इसके मल्टीपल में और जोड़ दिया और या तो कोई प्लस में भी जोड़ दिया तो फिर और छोटा है, ये बड़ा नहीं है। देखिए कितना छोटा है। सबसे पहले इसको मानेंगे कि क्या है, परमेय संख्या। माना, हाँ लिख लेंगे, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परमेय संख्या है। इसके बाद क्या करेंगे, जब परमेय संख्या है तो जाहिर सी बात परमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, यानी कि p/q के बराबर होगी। अब क्या करेंगे, 3 को इधर भेजेंगे। ये जो 3 है, 3 इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो p/q - 3 होगा, ठीक है। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो 2 इंटू में है, तो जाहिर सी बात जब इंटू में कोई भी संख्या आती है तो बटे में आती है, यानी कि p/q - 3 एक संख्या यानी कि बटे में आएगी, तो पूरी संख्या के बटे में आएगी, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहीं पे बात स्पष्ट हो गई। अगर ये संख्या अपरमेय संख्या है तो जाहिर सी बात ये संख्या अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। जब ये संख्या अपरमेय संख्या तो ये पूरी भी अपरमेय संख्या होगी कि नहीं। या तो ऐसे समझें, जब p/q परमेय संख्या है तो जाहिर सी बात ये पूरी संख्या परमेय संख्या होगी। ये जब पूरी संख्या परमेय संख्या है तो ये इसके बराबर ही है कड़ी 5, तो जाहिर सी बात ये भी परमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कड़ी 5 क्या है, अपरमेय संख्या है। ये हमारी कल्पनाओं के, हमारी सोच के से परे है। हमारी ये क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, जबकि कड़ी 5 क्या है, अपरमेय संख्या है। इसलिए जब कड़ी 5 अपरमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या क्या है, अपरमेय संख्या है। लिख लेंगे, लिखेंगे चूंकि p/q परमेय संख्या है,
इसलिए पी बटे क्यू माइनस 3 बटे में 2 भी परिमेय संख्या होगी। अतः कड़ी 5 भी परिमेय संख्या होगी, जबकि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह तथ्य हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जबकि कड़ी 5 लिखते हैं, जबकि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह तथ्य हमारी कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस अपनी भाषा में जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं इस चित्र को। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। अभी दूसरा क्वेश्चन सिद्ध किए हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर 5 की जगह पे दूसरा क्वेश्चन पढ़े थे तो यहाँ पे कड़ी में 5 था, यहाँ पर 7 है। सेम वैसे ही जैसे दूसरा क्वेश्चन सिद्ध किया गया था उसी तरह माना कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। कुछ भी देता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, उसको पहले मानेंगे परिमेय संख्या को लिखेंगे पी बटा क्यू के रूप में, यानी कि कड़ी में 7 बराबर पी बटा क्यू। अब वो किए थे, दोनों पक्षों का वर्ग किए थे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी हटेगी इसका, ये होगा पी का स्क्वायर बटे में क्यू का स्क्वायर। इधर लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये स्टेप आया है। ठीक है, अब त्रिया गुणा करेंगे तो 7 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। अब क्या लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर 5 था तो 5 से विभाजित था, तो जैसा 7 होता है 7 से विभाजित होगा पी का स्क्वायर। लिखेंगे पी का स्क्वायर 7 से विभाज्य। जब पी का स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो जाहिर सी बात पी भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब क्या करें, याद करो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिए थे, इस पी की जगह पर क्या लेंगे। अब जाहिर बात 7 है तो 7 आर लेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण 1 पी बराबर 7 आर समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे इसके जगह पे ये वाला स्टेप उतार देते हैं। 7 क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे 7 आर लिखना है, स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो 7 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना 49 आर का स्क्वायर होगा। 7 से कटेगा 7 बार में तो क्यू का स्क्वायर बराबर 7 आर का स्क्वायर होगा। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप एक जैसा है। अब यहाँ पर 7 से पी कट रहा था, अब यहाँ पर 7 से क्यू कटेगा। लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 7 से विभाज्य होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 में लिखे थे 2-3 लाइन का जो स्टेप
वहीं लिख देंगे। लिखेंगे कि चूँकि पी क्यू का 7 के अलावा कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इससे यह तथ्य निकलता है कि कड़ी में 7 परमेय संख्या न होकर अपरमेय संख्या है। ठीक है। इसके बाद सेम सवाल, बाकी सब सवाल है इसी तरह आप लोग हल कर लीजिएगा। पाँचवा कहता है कि यहाँ पर कड़ी में 2 है, हल कर लेंगे। पाँचवा में कुछ और सवाल है, इसी में है 2 प्लस कड़ी में 2, तो इसको तो हल करना जानते हैं, सिंपल सी बात। इसको कैसे हल करेंगे? 2 प्लस कड़ी में 2 बराबर पी बटा क्यू मानेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, कड़ी में 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस कर 2 होगा। जब यह परमेय संख्या थी, अब यह परमेय संख्या होगी। अगर ये परमेय संख्या है तो जाहिर बात पूरा परमेय संख्या और ये भी परमेय संख्या। तो जब परमेय संख्या है तो यह क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जबकि कड़ी में 2 क्या है? अपरमेय संख्या। क्वेश्चन एक जैसा लिख लेंगे, इसका सलूशन हो गया। इसके बाद कड़ी छठवां कहता है, छठवां में 3 सवाल है। ठीक है, छठवां में 3 सवाल है। पहला है 1 बटा कड़ी में 2, और दूसरा है 7 कड़ी में 5, और तीसरा है 6 प्लस कड़ी में 2। ठीक है। इसका सलूशन कैसे करेंगे? जब ये कड़ी में 1 बटा कड़ी में 2 परमेय संख्या है तो पी बटा क्यू के रूप में मानेंगे। ठीक है। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात, तिर्यक गुणा ना करके पलटी मारते हैं, नीचे का ऊपर कर देंगे। नीचे का ऊपर कर देंगे तो नीचे का ऊपर करेंगे तो क्यू ऊपर जाएगा, नीचे पी जाएगा, आएगा ना? नीचे का ऊपर करेंगे। अब ध्यान देना, ये दूसरी सवाल है, या तो कह सकते हैं ये सवाल किसकी जैसा है? दूसरी सवाल जैसा है, या तो दूसरा सवाल जैसा है, या तो किस सवाल जैसा है? चौथा सवाल जैसा है। या तो दूसरा जैसा है या तो चौथा सवाल जैसा है। यहाँ से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है। इसको वर्क करेंगे। ठीक है। अब पी की जगह पर क्यू आर लेते थे 2r, तो यहाँ पर 2r लेंगे क्यू की जगह पे, आगे का स्टेप हल कर लेंगे। ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे? मानेंगे कड़ी में 5 बराबर पी बटा क्यू, 5 को इधर भेजेंगे, पी बटे 7 इधर आएगा, ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला बस सलूशन हो गया इसका। अब इसके आगे लिख लेंगे। इसको कैसे हल करेंगे? इसको भी मानेंगे कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2 परमेय संख्या है तो पी बटा क्यू है, कड़ी में 2 बराबर 6 इधर जाएगा तो पी बटे क्यू बराबर इधर 6 इधर आएगा तो माइनस का 6। बस इसका सलूशन पूरा हुआ। अब लिखने वाला कंडीशन क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन 2 में लिखे थे 2 लाइन, वहाँ स्टेप यहाँ पर लिखेंगे कि पी और क्यू एक पूर्णांक है, इसलिए पी और बटे क्यू एक परमेय संख्या होगी, अतः पी माइनस 6 भी परमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 2 भी परमेय संख्या है। लिखेंगे लेकिन यह एक विरोधाभास है। हमारी कल्पना के अनुसार यह गलत तथ्य है, जबकि कड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस कड़ी में 2 भी अपरमेय संख्या होगी। बस इसके बाद 7वां क्वेश्चन कहता है कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। जाहिर बात पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। जब पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो कड़ी में 3 बराबर 1 को इधर भेजेंगे तो आएगा इधर, तो प्लस का 1 होगा। सेम स्टेप यही वाला। ठीक है। अब इसका सलूशन पूरा होगा, लिख लेंगे। अब इस वीडियो को इतना वही बंद करते हैं। आगे के सवाल 7वां 8वां 9वां ये सब सवाल सेम एक ही जैसा है। उम्मीद है कि आप लोग हल कर लेंगे। अब हमको इजाज़त दीजिए। हम चाहेंगे हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।